हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस और वायरल रिप्लिकेशन साइकिल। तो प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, वायरसेस आर नॉट सेल्स। ये वायरसेस सेल्स नहीं होते हैं। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। मतलब ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी वो इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल के अंदर जाने के बाद ही इन्फेक्शियस एजेंट जैसे वो काम करते हैं। सेल के बाहर मतलब बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग थिंग के जैसे होते हैं और सेल के अंदर जाने के बाद वो इन्फेक्शियस एजेंट का काम करते हैं। उनका साइज़ नैनोमीटर में होता है। दे हैव डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। उनमें डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए एक साथ वायरस में नहीं होता है। ऑल वायरसेस हैव हैप्लॉइड जीनोम। ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस में हैप्लॉइड जीनोम होता है, पर उसका एक एक्सेप्शन है रेट्रोवायरिडी फैमिली में, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। मतलब वो डिप्लॉयड होता है 2n। मतलब एक ही वायरस है, उसमें आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसे 2 फॉर्म में होता है, एक आरएनए और दूसरा आरएनए। ऐसे 2 आरएनए होते हैं, उसे बोलते हैं डिप्लॉयड। मोस्टली हर एक वायरस हैप्लॉइड होता है, पर एक एक्सेप्शन है रेट्रोवायरिडी फैमिली का। आरएनए वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जितने भी आरएनए वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। उसका एक एक्सेप्शन है रेट्रोवायरिडी फैमिली का रोटा वायरस। इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जीनोम। ऑल डीएनए वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसका एक्सेप्शन है पार्वो वायरस, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मतलब आरएनए वायरसेस में हमेशा जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और डीएनए वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। पर हर एक का एक एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मोस्टली एमसीक्यू इस एक्सेप्शन पे ही आते हैं। बाद में हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस में बेसिकली हर एक वायरस में एक जीनोम होता है, आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते। और दूसरा होता है प्रोटीन कोड को ही हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वो पूरा जो वायरस को ऐसे सराउंडिंग से बाउंड करता है उसे कैप्सिड बोलते हैं। और वो जो बनता है उसके हर एक यूनिट, एक एक जो यूनिट है उसे बोलते हैं कैप्सोमियर्स। मतलब कैप्सोमियर से कैप्सिड बनता है, ग्रुप ऑफ कैप्सोमियर से कैप्सिड बनता है। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के हिसाब से वायरसेस का 2 क्लासिफिकेशन किया है, इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट और हेलिकल अरेंजमेंट। इकोसाहेड्रल मतलब क्या? इसका शेप जो होता है वो इकोसाहेड्रल होता है। इसके शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया है। और हेलिकल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। हेलिकल जो वायरसेस होते हैं वो ऑलवेज एनवलप होते हैं। मतलब जीनोम और प्रोटीन कोड के अलावा भी इनके पास एनवलप प्रेजेंट होता है। ये इनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इकोसाहेड्रल में एनवलप प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। ये देखिए, ये जो अंदर का है ये जीनोम है, उसके बाहर कैप्सिड है। मतलब जीनो और कैप्सिड ये ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं वायरस में। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पर जो एनवलप है वो ऑप्शनल है। मतलब एनवलप प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी होता है। पर हेलिकल में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है और इकोसाहेड्रल में मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ऑल डीएनए वायरसेस हैव इकोसाहेड्रल सिमेट्री। जितने भी हम डीएनए वायरसेस देखेंगे उनका इकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। और आरएनए वायरस का दोनों भी हो सकता है। एनवलप, इट इज़ अ ऑप्शनल स्ट्रक्चर। मतलब ये जो एनवलप था वो ऑप्शनल स्ट्रक्चर है। वो किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और पेप्लोमियर्स। ये हम डायग्राम में देखेंगे ये क्या होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब जो मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। वायरस कैसे होता है? जो इन्फेक्शन करता है सेल में, जब बाहर निकलता है, जब वो रिलीज़ होता है सेल से, तब वो क्या करता है, जिस सेल में रिप्लिकेशन किया था उस सेल का सेल मेम्ब्रेन लेके बाहर निकलता है। उसी सेल मेम्ब्रेन से फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए उनका जो एनवलप होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। और जो पैप्लोमियर्स है वो प्रोटीन प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये जो वायरस है, इस वायरस में ये जो प्रेजेंट है प्रोटीन, एनवलप प्रोटीन, मतलब एनवलप के ऊपर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं पैप्लोमियर्स। और ये एनवलप है, ये एनवलप किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। और उसके अंदर और एक प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं वायरल टेगमेंटल। ये हम आगे देखेंगे।
ये है वायरल जीनोम और ये है कैप्सिड। ये कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो ये होता है पेप्लोमियर्स, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों मिला के एनवलप बनाते हैं। देयर आर नो मेडिकली सिग्निफिकेंट नेकेड हेलिकल वायरसेस। हेलिकल वायरस मेडिकली सिग्निफिकेंट, हेलिकल वायरस कौन से होते हैं? आरएनए वायरसेस होते हैं। तो मेडिकली सिग्निफिकेंट नेकेड हेलिकल वायरसेस आर नॉट देयर, मतलब होते हैं पर मेडिकली सिग्निफिकेंट, मतलब अपने काम के लिए। हम कौन से वायरसेस पढ़ रहे हैं? जो पैथोजेनिक है, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इतने हेलिकल वायरसेस नहीं हैं। एनवेलप वायरसेस आर सेंसिटिव टू अल्कोहल। एनवेलप किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड और पेप्लोमेयर्स से। तो वो सेंसिटिव होता है अल्कोहल और ईथर से। मोस्ट ऑफ द वायरसेस विच कॉज इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी आर नॉन एनवेलप, मतलब जिसके पास एनवेलप नहीं होता है वो वायरसेस मोस्टली जीआईटी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पर उसका भी एक्सेप्शन है, कोरोना वायरस और साइटोमेगालो वायरस। ये दो वायरस ऐसे हैं जिनके पास एनवेलप है तो वो जीआईटी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। स्प्लिट और सेगमेंटेड जीनोम, सेगमेंट और अ पीस ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन द सेम आरएनए वायरस, मतलब एक आरएनए वायरस के अंदर जो आरएनए है वो स्प्लिट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब ये है आरएनए वायरस और उसके अंदर जो आरएनए है वो ऐसे स्प्लिट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके एग्जांपल्स है बुना वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, रियो वायरस और अरीना वायरस। रियो वायरस की फैमिली है, उसमें रोटा वायरस आता है, और ऑर्थोमिक्सो वायरस में एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस का। जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट, ये एक फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो अपना आरएनए सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं दूसरे आरएनए वायरसेस के साथ। ये डीएनए वायरसेस में नहीं होता है, ये सिर्फ आरएनए वायरसेस के लिए है जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट। ये क्या करता है, इसके वजह से मेजर एंटीजेनिक चेंज होता है, जिसको एंटीजेनिक शिफ्ट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से नया वायरस बनता है। मतलब कैसे, ये आरएनए वायरसेस है और ये एक आरएनए वायरस है, इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर एक आरएनए है और इसके अंदर एक आरएनए है। ये क्या करता है, अपना आरएनए एक्सचेंज करते हैं। मतलब पहले ये ऐसा था, इसने इसका आरएनए इसको दिया और इसने इसका आरएनए इसको दिया, इसकी वजह से दो नए वायरसेस बनते हैं, तो उसको बोलते हैं नोवेल वायरसेस। स्प्लिट जीनोम इज नॉट सीन इन डीएनए वायरसेस, ये डीएनए वायरसेस में फिनोमिना काम नहीं करता। तो जो डीएनए अपने को कैसे क्लासिफाई करने का, कौन सा भी वायरस बोलने के बाद ये डीएनए वायरसेस है या आरएनए वायरस, तो हम क्या करेंगे, डीएनए वायरसेस कैसे होते हैं, कम होते हैं, तो हम पूरे डीएनए वायरसेस याद करेंगे और जो बचे हैं वो पूरे आरएनए वायरसेस। तो अपने पास 6 डीएनए वायरसेस है जो अपने काम के लिए है माइक्रोबायोलॉजी में। हर्पीज वायरस, हिपेडोना वायरस, एडिनो वायरस, पार्वो वायरस, पॉक्स वायरस और पेपो वायरस। इसमें पेपिलोमा वायरस आता है और पॉलियोमा वायरस आता है। पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पॉलियोमा वायरस का एग्जाम्पल है जेसी वायरस। तो इनमें से ये पूरे के पूरे डीएनए वायरसेस है। अगर इनको छोड़ के कौन सा भी वायरस आया तो वो होता है आरएनए वायरस। और इसमें भी जो हर्पीज वायरस, हिपेडोमा वायरस और पॉक्स वायरस है, ये तीन एनकैप्सुलेटेड है, मतलब इनके पास कैप्सूल प्रेजेंट है, डीएनए वायरसेस विथ कैप्सूल। और बाकी के जो वायरस है इनके पास कैप्सूल एब्सेंट है। हिपेडोमा वायरसेस में ये जो हेपेटाइटिस बी वायरसेस है, सिर्फ इसके पास डीएनए होता है, और जो बाकी के हेपेटाइटिस वायरसेस है उसके पास सब में आरएनए प्रेजेंट होता है। एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरसेस, ओनली हेपेटाइटिस वायरसेस विच हैज़ गॉट डीएनए एज अ जीनोम, अदर हेपेटाइटिस वायरसेस हैज़ आरएनए एज अ जीनोम। मतलब हिपेडोमा वायरसेस में हेपेटाइटिस बी वायरस आता है और उसमें हेपेटाइटिस सी भी है, हेपेटाइटिस डी भी है, तो वो बाकी के पूरे आरएनए वायरसेस है और सिर्फ ये डीएनए वायरसेस है। तो ये भी याद रखने का है। उसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन एनवेलप एंड न्यूक्लियोकैप्सिड, मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप के बीच में जो प्रेजेंट है ये होता है मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर। ये क्या करता है, इंटरेक्शन ऑफ एनवेलप प्रोटीन विथ कैप्सिड प्रोटीन। एनवेलप के जो प्रोटीन है उसे कैप्सिड के प्रोटीन से इंटरेक्शन करने में मदद करता है। और टेगमेंट क्या होता है,
ये कैप्सिड और एनवेलप के बीच में का है, ये जो गोल गोल है ये टेगमेंट है। ये क्या करते हैं, वायरल रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे वायरल रिप्लिकेशन साइकिल। इसको वायरल रिप्लिकेशन साइकिल बोला है क्योंकि बैक्टीरिया के जैसे ये एक से दो वायरस नहीं बनते, ये 1 से थाउजेंड्स ऑफ वायरस बनते हैं। इसके हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले वायरस क्या होता है, उसका अटैचमेंट होता है कहाँ पे, सेल पे ऊपर। ये देखो, वायरसेस आर सेल ट्रोपिक, मतलब वायरसेस आर सेल ट्रोपिक मतलब सेल की तरफ उसका अट्रैक्शन होता है और टिश्यू की तरफ अट्रैक्शन होता है। मतलब जो वायरस है वो सेल की तरफ आएगा और बाइंड होगा। HIV बाइंड्स टू CD4 प्रेजेंट ऑन TH सेल्स। मतलब HIV वायरस क्या करता है, जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 है, मतलब CD4, ये मार्कर होता है TH हेल्पर सेल का। और इप्सन बार वायरस बाइंड टू CD21 प्रेजेंट ऑन B सेल्स। मतलब ये CD21 CD4 ये सिर्फ मार्कर होते हैं, मतलब एक साइट होती है TH सेल के ऊपर जहाँ पे ये वायरस जाके बाइंड होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑकर थ्रू पेप्लोमियर प्रेजेंट ऑन द एनवेलप। वायरस के ऊपर हमने देखा था जो एनवेलप है उसके ऊपर पेप्लोमियर्स थे, मतलब ये टाइनी टाइनी ये प्रोजेक्शन। ये पेप्लोमियर्स क्या करते हैं, जाके सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और जो नॉन एनवेलप वायरस होते हैं वो डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। बाद में अटैचमेंट होने के बाद इंटरनलाइजेशन होता है। मतलब जो नेकेड वायरसेस है, मतलब जो नॉन एनवेलप वायरसेस है, उनका न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर द होस्ट। मतलब जो न्यूक्लियोकैप्सिड था, मतलब जो कैप्सिड का लेयर और उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों भी अंदर जाता है। पर जो एनवेलप वायरस था उसका एनवेलप बाहर रहता है सेल के बाहर, और बाकी का जो स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोकैप्सिड और उसका जेनेटिक मटेरियल वो सेल के अंदर जाता है। बाद में अनकोटिंग होती है, मतलब कैप्सिड इज़ ब्रोकन। मतलब जो कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल अंदर गया था उसका क्या होगा, कैप्सिड का ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर। वो वायरस गया है, उस सेल के अंदर के एंजाइम्स उस कैप्सिड को ब्रेक डाउन करेंगे, और जो बाद में जो न्यूक्लिक एसिड रिलीज होगा वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। बाद में बायोसिंथेसिस होगा, मतलब जो फ्रीली DNA मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का साइटोप्लाज्म में था वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और बाइंड होगा, जीनोम का रिप्लिकेशन होगा। फिर उसका रिप्लिकेशन होने के बाद मैसेंजर RNA फॉर्म होगा और मैसेंजर RNA उसके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोटीन है उसकी असेंबली होगी। असेंबली मतलब क्या, वो जो न्यूक्लियस के अंदर थे वो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर प्रोटीन जाएंगे और एक ऐसा क्लम्प बनाएंगे, मतलब वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और साइटोप्लाज्म में लाता रहेगा और उसकी असेंबली होगी। और बाद में जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस प्रोटीन का कैप्सिड बना के सेल के बाहर निकल जाएगा। रिलीज ऑफ डॉटर वायरसेस, एनवेलप वायरसेस बडिंग की तरफ से जाएंगे और नेकेड वायरसेस सेल मेम्ब्रेन का लाइसिस करके जाएंगे। ये सब कुछ जो बोला है वो डायग्राम से बताता हूँ, समराइज करता हूँ। ये देखो, सबसे पहले वायरसेस आ गया। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का था, हमने देखा है HIV वायरस। ये कहाँ पे आएगा, T हेल्पर सेल पे आएगा। फिर कहाँ पे बाइंड होगा, CD4 रिसेप्टर यहाँ पे थे, तो यहाँ पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे इंटरनलाइजेशन होगा। मतलब ये जो वायरस था वो अंदर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कैप्सुलेटेड वायरसेस था उसका कैप्सूल बाहर रहेगा और बाकी का वायरस अंदर आएगा, और जो नॉन कैप्सुलेटेड था उसकी तो उसका तो एनवेलप निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाएगा। बाद में अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग मतलब क्या, जो कैप्सिड के साथ अंदर आया था वो कैप्सिड का ब्रेकडाउन होगा एंजाइम से और जेनेटिक मटेरियल रिलीज होगा। वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और क्या होगा, उसका बायोसिंथेसिस होगा। मतलब यहाँ पे वायरस खुद कंट्रोल करेगा उस सेल में और अपने हिसाब से जो वायरस को प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बनाएगा और उस प्रोटीन को बाहर रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म में। वो प्रोटीन बाहर जाके क्या करेंगे, नए RNA बनेंगे, मतलब असेंबली करेंगे उनकी और नए वायरसेस प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे। और वो वायरसेस जो प्रोड्यूस हुए उनमें से जो कैप्सुलेटेड थे वो क्या करेंगे, बडिंग करके बाहर जाएंगे। बडिंग करते वक्त जो यहाँ पे कैप्सूल आएगा वो कहाँ से आएगा, जो सेल थी जहाँ पे उसने फैक्ट्री बनाई थी उस सेल से वो
कैप्सिड बनाएगा, और जो नॉन कैप्सुलेटेड थे वो क्या करेंगे, इस पूरे सेल को लाइसिस करके, मतलब इसको तोड़ के बाहर निकल जाएंगे और बाद में दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस रिलीज होते जाएंगे। तो ये था रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। तो हम इसको फिर से समराइज करेंगे। हमने सबसे पहले देखा प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस, बाद में देखा उसके कंपोनेंट्स, जीनोम और प्रोटीन कोड, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट उसके क्लासिफिकेशन देखे, इकोसाहेड्रल और हेलिकल। बाद में एनवेलप देखा, एनवेलप के कंटेंट देखे। बाद में हमने स्प्लिट जीनोम क्या होता है, सेगमेंटेड जीनोम क्या होते हैं वो देखा। बाद में जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट देखा, आरएनए और डीएनए वायरसेस को कैसे पहचानने का वो देखा। डीएनए वायरसेस के पूरे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये 6। उसके बाद में टेगमेंट क्या होता है वो देखा, और वायरल रिप्लिकेशन साइकिल के एड्जॉर्प्शन, इंटरनलाइजेशन, बाद में अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, असेंबली और रिलीज, ये पूरे 6 हमने स्टेप्स देखे वायरल रिप्लिकेशन के।